क्लास 8 का भारती भवन सुगम गणित स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन को हल करके डाल दिया था। चलिए 2 का ही पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा वीडियो तो पिछले वीडियो में जाकर के इसे देख ले, ठीक है ना। मैं आज प्रश्नमाला 2F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करूंगा, ठीक है बच्चों। कहता है निम्नलिखित या निम्नांकित, एक ही शब्द होता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में, ठीक है ना, अंकों की संख्या बताना है। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है 25। क्या कहता है 25। तो 25 का हमको क्या निकालना है बच्चों, वर्ग मूल निकालेंगे पहले। तो चलिए इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। तो लिखेंगे √25, ठीक है ना। तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 5 × 5 लिखेंगे, ठीक है ना। संख्या बता दिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है 256। तो 256 इसमें अंकों की संख्या 1 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे √256। तो 256 क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को, अगर याद नहीं होगा तो फिर से मैं उस चार्ट को निकालता हूँ जिसको मैंने बोला था आप लोगों को कि याद करने के लिए। देखिए इस चार्ट को अब अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ठीक है ना। ये बहुत काम का सूत्र है, ठीक है। आप लोग चाहे इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसे नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 9604। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे 9604। 9604 हो जाता है 9801। अब कहिएगा कि सर आप इतना जल्दी क्यों निकालते हैं। तो इतना जल्दी निकालने के पीछे का रीज़न है कि हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप खुद निकाल करके इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14×6=41। इसका वर्गमूल निकालने के लिए चलिए इसको हम निकालते हैं। 14×6=41 ये हो जाता है आपका 121 का वर्गमूल, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर में 78, 8, 54, 4। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो रूट अंडर लिखेंगे 78, 8, 54, 4, 4। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका होता है 888 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। 888 इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 1 का 6 नंबर सवाल कहता है 1 2 3 4। इस स्टेप को हम जानते हैं भली बात ही। फिर कहता है 3 2 1। देखना 1 2 3 बढ़ते क्रम 4 तक आया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा घटते क्रम 3 2 1। तो इसका मतलब होता है, इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे ना 1 पर, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर पिछला वीडियो को जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा, ठीक है ना। पीछे मैं इसे बता रखा हूँ 1 1 1 1। देखना 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 के बाद फिर से जा रहा है 3 2 1। यहाँ से बढ़ते क्रम फिर यहाँ से घटते क्रम, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा 1 1 1, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं के भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। कहा है कि अब अगला वीडियो में वर्गमूल का भाग विधि नहीं है, ठीक है ना। ये लास्ट चैप्टर है, इसका हम भाग विधि के द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही इसका चैप्टर का जो है हिसाब है। भाग विधि से बहुत को नहीं आता है, गुणनखंड विधि तो कर लेता है, लेकिन भाग विधि जो होता है थोड़ा टफ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों 144, ठीक है ना। इसका हमको वर्गमूल निकालना है भाग विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो भाग विधि में होता है क्या है, सबसे पहले लास्ट अंक से छटनी करते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ा पेड़ लेते हैं, यानी कि जोड़ा अंक क्या लेंगे, जोड़ा अंक। तो जोड़ा अंक जब ले लेंगे तो बच्चों देखना यहाँ मेरा क्या बचा है
एक। तो एक बच गया ना, तो हम यहाँ एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक। तो जितना लिखेंगे यहाँ, वहाँ यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर जो ये एक लिखे हैं, फिर उतना ही में गुना करेंगे। तो एक गुना एक क्या हो जाएगा? एक। अगर मैं दो लिखता तो दो गुना दो चार हो जाता है, इससे तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं एक लिखा हूँ। तो यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक में से एक जाएगा तो क्या बच्चे? हो जाएगा 0, ठीक है ना। और जब भी वर्गमूल में निकालते हैं तो जोड़ा अंक उतरता है, भाग में सिंगल अंक उतरता है, यही का फर्क है, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक है कितना होगा? दो। एक है कितना होगा? दो। चलिए दो लिखते हैं ना। अब हमको यहाँ दो, ध्यान है, ये दो है ना, चलिए यहाँ दो लिखते हैं। दो में अगर हम एक लिखेंगे तो एक से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो एक गुना दो क्या हो जाएगा? दो। 21 आया, ये बात नहीं बना। फिर हम दो, ये दो अस्थाई रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जोड़ क्या है ना, इसको अस्थाई मानना है। इधर वाला को चेंजिंग करते जाना है, इकाई का अंक चेंज करके उस पर बैठाना है, ठीक है ना। तो यहाँ दो लेते हैं, तो दो दूना कितना हो जाएगा बच्चों? चार। दो दूना चार, मेरा 44 आ गया ना। तो इसको कितना बार में लाए हैं? दो बार में। तो यहाँ दो बार में लिख देंगे 44। तो दो बार में 44 लिख दिया है ना। चलिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसको जोड़ देंगे तो दो और दो चार, ये कितना हो जाएगा? दो। तो अगर कहेगा सर ये आंसर सही है कि गलत, तो इसका एक और ट्रिक बताते हैं। इसका ये आधा होता है मान, ये नहीं तो इसका ये दुगना होता है। देखो यहाँ 24 आया ना, यहाँ कितना आया? 12। तो इसका ये आधा हो गया, ठीक है। और नहीं तो इसका ये दुगना, 12 दूना 24, यही इसका ट्रिक हुआ, ठीक है ना। समझने के लिए बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन। 625, ठीक है ना। क्वेश्चन को हमने लिख लिया 625। 625 क्वेश्चन लिख लिया मैंने बच्चों, ध्यान देना। तो देखना दो बार में यहाँ लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे? दो बार में लगाएंगे, ठीक है ना। तो दो बार में लगाने के लिए हम क्या करेंगे? दो दूना चार, अगर तीन लिखते तो तीन गुना तीन क्या हो जाएगा बच्चों? 9। तो यहाँ लिखेंगे दो से, तो यहाँ दो लिखेंगे, तो दो दूना कितना हो जाएगा? चार। 6 में से घटेगा कितना? चार। तो कितना बचेगा बच्चों? दो। जब यहाँ दो बच गया तो ऊपर से कितना लिखेंगे? दो 5। यहाँ दो दो को जोड़ेंगे तो दो दो कितना हुआ? 4। अगर मैं 4 पर 5 से गुना करता हूँ तो 50 25 के 5 हाथ में दो, 5 चौक 20 दो 22, कितना आया? 225। तो मेरा परफेक्ट आ गया, तो इसीलिए यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 5, तो ये हो जाएगा 0 0 0। जोड़ के देखो, 0 4 1 5, देखो इसका आधा आया कि नहीं? चलिए 50 का ही हुआ ना आधा, और नहीं तो 25 का दुगना 50, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर डियर चलते हैं 3 के पास, 2 के 3। तो देखेंगे 2 के 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2401, क्या है? 2401। तो 2401 में छटनी करेंगे 2 अंक, क्या करेंगे? 2 अंक। तो 2 अंक जब छटनी करेंगे बच्चों, तो देखना क्या बचेगा? यहाँ मेरा 24, तो 24 बचेगा, तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 9। फिर देखना क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 16, अगर 5 गुना 5 करेंगे तब 25 होगा। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा? 16, ठीक है ना बच्चों। तो 4 गुना 4 16, 5 नहीं लिखेंगे इसलिए कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाते हैं, यहाँ 24, भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। 14 में से 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा? ही एक में से एक जाएगा 0। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 ही जुटता है। अब देखना यहाँ से कितना उतारेंगे? 0 और 1, 0 और 1 लिखेंगे, 99 81, इकाई अंक 1 चाहिए, हम डायरेक्ट यहाँ 8 पर 9 से गुना कर देते हैं। यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट आप लोग नहीं पढ़े होंगे, यानी इकाई का अंक कि गुना करने पर क्या आता है, इसको आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो मेरा पिछले वीडियो में दिया हुआ है। गुना करेंगे 99 81 के 1 हासिल 8, 9 72 8 80, तो यहाँ क्या आ गया? 801 आ गया ना बच्चों। तो यहाँ 9 बार में जाएंगे, तो 9 बार में जाने का लिए हम किसको गुना करके क्या लाए हैं? 801, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 9 8 1 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखना 49 दूना 98 हो जाता है ना, तो 98 का दिया 49 हो जाता है। देखो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया ना, इसका ये ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, तो लिखेंगे 4096। क्वेश्चन कहता है 4096। तो जब 4096 क्वेश्चन कह दिया बच्चों, तो इसको डबल डिजिट अंक, ठीक है ना। अब देखना 40, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 6 बार में लगाएंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो 10 में से 6 घटेगा 4 होगा, 3 में से 3 घटेगा 0 होगा, 6 6 को जोड़ लेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा? 12, ऊपर से उतरेगा 96। तब देखना इस पर हम क्या रखेंगे? 6 अगर रखेंगे तो लास्ट में 6 गुना 6 36 होता है, इकाई का। चलिए अगर 6 रखें, 4 भी आता है 16 में, ठीक है ना। चलिए पहले 4 से गुना करते हैं, 4 चौके 16 के चौहाथ में 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। चलिए मेरा 4 ही बार में लग गया, 6 के पास जाना ही नहीं है, ठीक है ना। 4 बार में लगाएंगे, ओके बच्चों। देखना 4 चौके 16 के चौहाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4, घट के 0 0 आ गया, ठीक है।
है ना। देखो इसको जोड़ देंगे 4 4 8, ये हो गया 2, ये हो गया 100, तो 64 दूना 128 है, नहीं तो देखना 128 का था 64, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक ये मिलेगा नहीं देखना, ये आंसर गलत हो जाएगा, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। ये इसका डबल होता है, नहीं तो इसका ये आधा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 6 नंबर 57 76, ठीक है ना बच्चों। 57 76 कहता है, 57 76 लेंगे, 2 अंक छटनी करेंगे। अब लिखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, इसलिए 7 बार में लगाएंगे। तो 7 गुना 7 करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। अब ऊपर से कितना उतरेगा 76, ठीक है ना बच्चों। 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और ऊपर से कितना आ गया घटा के 14 आ गया। अब इसमें हमको इकाई का अंक ढूंढना है, यानी कि 6 गुना 6 36, 4 गुना 4 16, 6 बार में से 600 होगा। लेकिन चलिए 6 से गुना करते हैं, तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, गुना करेंगे 146 में 6 से गुना, ठीक है ना। 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 6 24 और 3 27 के साथ हाथ में 2, 6 2 8, 876 आ गया मेरा 6 बार में। याद रखना जितना यहाँ रखेंगे उतना ही यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं था जोड़ के आया, ठीक है ना। इस पर हम अंक रख के बदल बदल के गुना करेंगे। जैसे 14 है, 3 बार में गुना करेंगे, तो 3 ते कितना हो जाएगा 9, 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4, मेरा 429 है। मेरा जो बदलेगा ये हमेशा इकाई का अंक ही बदलता है, ठीक है बच्चों। चलिए गुना करके मेरा आ गया ना 876, 0 0 हो गया, ठीक है। जोड़ते 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 1, आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर मिलाते कितना बचा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2916। क्वेश्चन नंबर 6 7 ना 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर, ये 5 नंबर था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 9604। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से, 9604, ठीक है ना। चलिए 9604 लिखते हैं। 9604 को क्या करेंगे, काटा लगाएंगे, काटा लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ मेरा क्या बचा 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, 96। चलिए 99 81 तो लग ही जाएगा, तो लिखते हैं 9 बार में, ठीक है। 99 81 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5, यहाँ से घट के आ गया कितना 1, 9 9 18, ऊपर से उतरेगा 0 4, 88 64, 8 बार में मेरा जा रहा है डायरेक्ट। यूनिट डिजिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इकाई का अंक इस्तेमाल करके इसे उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 8 बार में लगाएंगे, 8 बार में मेरा आ जाएगा 1504। गुना आप लोग करते रहिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, ठीक है ना। 9 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डियर, देखना 2916, क्या कहता है 2916। चलिए 2916 लिखते हैं डियर क्वेश्चन। 2916 लिख दिए। 2916 को घेरेंगे, इकाई के अंक से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो 2916 यानी कि 50 25, 6 6 36, 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगाएंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 50 क्या लिखेंगे 25, घट के आ गया 4, ये हो जाएगा 0, ऊपर से उतरेगा कितना 1 6, ठीक है ना। 50 25 हो जाएगा, तो 50 25 घट के आ गया, तो इसको 5 5 कितना लिखेंगे 10। अब आ गया 4 1 6, यानी कि 416, तो इसे हम 4 से गुना कर देते हैं। देखना 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 गुना 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 गुना 1 4 हो गया, ठीक है ना। 0 0 0, और कितना बार में लगा 4 बार में, इसको जोड़ देंगे। देखना 54 दूना 108, ये कितना आया 108, ठीक है ना। ये हमेशा में इस्तेमाल करके देख लेना, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज दूर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि 4761। देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं लिखे तो क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करिए। तो चलिए 4761, चलिए 4761 को हम घेरते हैं, डबल अंक, ठीक है ना। अब 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 के 7 का स्क्वायर 49, ज़्यादा होगा तो 6 बार में लगाएंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर 36, ठीक है ना। 6 से गुना होगा पहले 1 1, 6 6 कितना होगा 12, ये 61, यानी 1116 का बार में आएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 99 81 एक ऐसा अंक है कि इकाई का अंक 1 आ जाएगा। चलिए 9 बार में देखते हैं। 99 81 के हाथ में 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 हो जाएगा, 26 के 6 हासिल 2, 9 2 11। अब यहाँ जोड़ लेके अब इसको हम घटा लेंगे, 0 0 0 0, ठीक है ना। घट के 9 9 18 के 8 हाथ में 1 2 1 3, ये हो जाएगा 1, कितना बार में लगाए हैं
9 बार में लगाया डियर, ठीक है ना, ये 9 बार में लग गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब 2 या 3 क्वेश्चन और बचा होगा, देख लेते हैं किताब में। किताब में क्वेश्चन बचा हुआ है, ये तो हल कर दिए हैं। 73, 29, उसके बाद कितना था, 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ तक हल किए हैं, 4761। चलिए 4761 तक हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है। 4761, हाँ 8 नंबर तक हल कर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, देखिएगा आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 7396, 7396, 7396 भाग विधि। अगर भाग विधि आप लोग भी जान गए तो दशमलव में भी रहे, अंक में भी रहे, उसका किसी भी तरह से उसको हम तोड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये वर्गमूल निकालने का ट्रिक है। चलिए 8 बार में लगाते हैं। 88 64, 88 64 लगा देंगे। 13 में से 4 जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। 8 बार में लगाएंगे डियर, ठीक है ना, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 8 8 कितना हुआ 16, 8 गुना 8 64 यहाँ लिखे। अब डियर कितना बचा ऊपर 96, यहाँ 96 लिखेंगे। अब आया जोड़ के, तब हमको इकाई का अंक 6 चाहिए, तो 6 से गुना करेंगे। 6 1 36 चाहिए, यहाँ लिख देंगे इतना, गुना करके उतना ही आएगा। माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आप लोग 8वां क्लास के लड़का है, ठीक है ना, कोई बच्चा क्लास का नहीं है कि बार बार हम गुना करके ही बताएं, ठीक है। नो कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। 6241 क्या कहता है क्वेश्चन, 6241। चलिए इसको हम बनाते हैं, डबल अंक डबल अंक। अब इसको हम कितना बार में लगाएंगे बच्चों, 7 बार में। 7 7 49, 8 से लगाएंगे 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 49 लगाते हैं तो घट के आएगा, 12 में से 9 गया 3, ई 1, ई 4, ई 1, ठीक है ना। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। हमको इकाई का अंक 1 चाहिए, लगभग 9 बार में जाएगा इकाई का अंक, ठीक है ना, 9 बार में। इसे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना तो कैसा भी गुणनखंड जल्दी में तोड़ दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है बचा, 2 बार बचा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, 4356, 4356 कहता है। चलिए इसको 2 क्वेश्चन है, तुरंत 2 मिनट में इसे हल कर देते हैं। इस चैप्टर को आज खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36 लगा देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, घट के कितना आएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, ही हो जाएगा 0, ठीक है। 6 6 6 12 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5 6 56। अब यहाँ फिर से 6 बार में लगाएंगे। 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 12 3 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7। कहेगा कि सर आप इतना फास्ट क्यों करते हैं, कहा है कि मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, बच्चा से लेकर 10 क्लास तक, ठीक है ना बच्चों, इसीलिए मेरा इतना कैलकुलेशन फास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कर रही है, 12 क्वेश्चन कहता है 6084 का वर्गमूल हमको भाग विधि के द्वारा बताइए। 1 मिनट बता रहे हैं, ठीक है ना। 7 बार में लगाएंगे बच्चों, 7 49, 8 बार में इसीलिए लगाएंगे कि 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, ठीक है ना। तो यहाँ 7 बार में पहले गुना करेंगे, 7 गुना 7 7 49, 10 में से 9 जाएगा 1 होगा डियर। ये कितना बचेगा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, इसको हम प्लस कर लेंगे। 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 7 और 7 कितना होगा 14। अब इस पर हमको यूनिट डिजिट या यूनिट अंक, ठीक है ना, कुछ भी रख के इस्तेमाल करिए ताकि मेरा यहाँ तक चल जाए। हम उतना लेंदी नहीं करना चाहते हैं, परफेक्ट डायरेक्ट हम माइंड से गुना कर देते हैं। यहाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 बार में हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लगाएंगे 88 64 के 4 हाथ में 6, उसके बाद गुना करके इतना आ जाएगा। चलिए इतना माइंड से गुना कर दिए, कट गया कट गया, ठीक है ना। और देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8 16 6 4 1 5, ये 100 कितना या डियर 56, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर इसको देखने में आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो ठीक है, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो कर लेकर आने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद वीडियो के देखने के लिए, आपका कीमती समय, धन्यवाद हो।